वरना झेलेंगे नहीं, क्योंकि 5-4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और इस दिल्ली के चारों तरफ किसान भी वही हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। चला तो हमने तो हाथ जड़वा लिया ना, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के माफी मांग ली ना उसने, और फिर घेरेंगे ट्रैक्टरों से दिल्ली को, तो बता देंगे उसको 2 महीने के बाद, देखना आप 2 महीने बाद घेरेंगे। टैरिफ वाला उनका भी यार है, सुना है एक टैरिफ वाला उनका भी यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? 2 करोड़ नौकरी का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? पेपर लीक की संख्या 80 के पार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? इनकी सारी कमियों का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? बता देंगे दिल्ली को भी, राज्य को बता देंगे, पहले बता दिया फिर तो बताएंगे। ये चेतावनी देके जा रहे हैं आपको? चेतावनी तो देंगे क्यों नहीं, जब मुझे भाव नहीं मिलेगा, बेरोजगार को काम नहीं मिलेगा, फीस के पैसे जेब में नहीं, इतनी फीसें बढ़ा दी, किताबें महंगी है, तो ये बड़ी हालात जो नाजुक है, गुस्सा होना लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं और अभिजीत दीपके का ये प्रोटेस्ट हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम किसान लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनसे ही बात करते हैं कहाँ से आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं। सर भाई पानीपत से हमें तंग आगे जवाब दे देते थे, पहले तो बात ये है। दूसरा बात यह कि पानीपत से किसान संगठन से हैं और वांगचुक जो है इनको पहले मिलने जोधपुर गए थे हम, जब इन्होंने सरकार ने इसको अंदर डाल दिया था देशद्रोह का मुकदमा डाल के जी। लेकिन अभी आ गए भूख हड़ताल बैठ गए, तो हम किसान लोग यहाँ इनको मिलने आ गए, मिल लिए, ये बात है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की जो मांग चल रही है, जो मंदिर कल बनाया था, कल मंदिर बनाया था और 5 करोड़ का मामला और 18 करोड़ में मंदिर बनाने के लिए जगह बेच ली उन्होंने, जो भगवान के, जिनका भगवान है, जो भगवान के मालिक हैं दुनिया में, 5 करोड़ का लेके 18 करोड़ की जमीन बेच दी। जहाँ मंदिर बनाया है, जहाँ मंदिर बनाया वो 5 करोड़ की जमीन लेके 18 करोड़ को बेच दी, और वही लोग उसका सामान जो चढ़ावे में है वो लेके फौरन हो गए। लेकिन दूसरी तरफ 1830 में गोल्डन टेम्पल बना दे, इसमें रत्ती सोना चोरी हुआ नहीं। ये भगवान बनाने वाले, भगवान के मंदिर बनाने वाले मस्जिद गिरा के, और ये पुजारी लेके कहाँ गए, ये माली लेके उठा के उल्लू के पट्टे, क्या कहें इनको। तो किसान जो आए हुए हैं वो किसान क्या, कुत्तों को तो देख जो भगवान के मालिक बने बैठे हैं, जो भगवान बाना पैर के तिलक लगा के घूम रहे हैं बाजार में, ये कौन है सामने आ गया देश के। तो आपका कहने का मतलब कि सरकार ही है, बीजेपी सरकार। अरे ये तो ठग हैं, ठग जैसे अंग्रेज थे ना, पंडितों ने बका दिया, सोने की चिड़िया उठा के अंग्रेज ले गए, वो मूर्ति बनाई हुई मेरी थी, वहां बैठे रहे लोग, ले ना उठा के अंग्रेज सारा माल यहाँ से, हम मंदिर के आगे बैठे रहे। अब ये यही ले गए मंदिर का माल उठा के, बनाने वाले ही। लेकिन यहाँ जो मसला है इस्तीफे की जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग और यार किसको इस्तीफा, पहलवानों ने बदमाशी के ब्रजभूषण ने इस्तीफा दिया नहीं इनको, वही कह रहा हूं। के साथ ब्रजभूषण जिंदा है ना अभी वो, तो उसने इस्तीफा दिया नहीं, जो वो तो अब देखो ना ये कौन देगा इस्तीफा। किसान आंदोलन भी इतने लंबे समय तक चला, और लंबे चला तो हमने तो हाथ जड़वा लिया ना, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के माफी मांग ली ना उसने, और फिर घेरेंगे ट्रैक्टरों से दिल्ली को, तो बता देंगे उसको 2 महीने के बाद, देखना आप 2 महीने बाद घेरेंगे। ओहो कमाल है। कहाँ, दिल्ली आएंगे? और दिल्ली क्या, ट्रैक्टरों से आएंगे, घेरेंगे दिल्ली को, पहले नहीं घेरा दिल्ली को। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जंतर मंतर पे ही से परमिशन है अभी। अरे परमिशन हम खुद लेना जानते हैं, लेने नहीं जाते हम खुद, हमारी जेब में होती है परमिशन, हमारी जेब में परमिशन होती है, जो लठ है हमारे हाथ में, परमिशन हमारी, इनसे क्या मांगेंगे। तो आप लोग पानीपत से इतनी दूर से आए हुए हैं, सोनम वांगचुक के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल उनके लिए पहले भी जोधपुर गए थे हम, राजस्थान में। बहुत लंबा हो रहा है प्रोटेस्ट, 10 दिन से हो रहा है, सरकार तक खबर नहीं चलेगा, अभी चलेगा। सरकार कहाँ है ही नहीं, सरकार कहाँ है, सरकार है ही नहीं। चोर इकट्ठे हुए, ठग इकट्ठे हुए, परमात्मा के रूप में अपना रंग रोगन करते हैं। सवेरे पीला कपड़ा लिया, मांगने चल दिया, कमाना तूने, बका लेंगे तुझे, रेखा देख देंगे तेरी, लेकिन रेखा हम किसान देखेंगे इनकी सबकी। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं ये लोग दहशतगर्द, कहाँ के प्रधान थे, उन लोगों के पट्टे ठग हैं, कहाँ के प्रधान थे सब, दहशतगर्द बता रहे हैं यहाँ के लोगों को। कुछ नहीं बताया, जब आएंगे हम बता देंगे, दिल्ली को भी, राज्य को बता देंगे, पहले बता दिया फिर बताएंगे। तो ये चेतावनी देके जा रहे हैं आपको? चेतावनी तो देंगे क्यों नहीं, जब मुझे भाव नहीं मिलेगा, बेरोजगार को काम नहीं मिलेगा, फीस के पैसे जेब में नहीं, इतनी फीसें बढ़ा दी, किताबें महंगी है, तो ये बड़ी हालात जो नाजुक है, गुस्सा होना लाजमी है। कितने किसान संगठन एक साथ होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब लोग अलग अलग हो गए हैं?
पहले भी अलग थे हम, अब भी अलग हैं, लेकिन जब लाठी उठाएंगे तो इकट्ठे हैं। भाई कोई बुलाने नहीं कहा किसी को, सारा तो देश आ गया ना, हरियाणा पंजाब इकट्ठे हो गए, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। लेकिन पहले बात सुन, जो ये दिल्ली के चारों तरफ है ना, हम किसान बसते हैं यहाँ, दूसरी जाति नहीं है, जाट बसते हैं। राजा सूरजमल यहाँ से दरवाजे लेके चला गया ना वहां पे, तो वही तो परिवार है यार। हम लाठी उठाएंगे, इनका क्या है, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, चुनाव में जीत जाते हैं तो भाई चोर तो चोरी कर रहा है ना, करता रहे चोरी, लेकिन हम थोड़ी कर तो वोट चोरी ना कर भाई। हमारी चोरी करेगा तो फिर इसको दिखाएंगे दुनिया में क्या है। अरे हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, इनके पास क्या हजारों के पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो भगवान आप की। लोगों की क्या मांग रहेगी अगली कुछ इस नहीं बार? मांग, तो हमारे हाथ में हथियार है, पुलिस हमारी है, मिलिट्री हमारी है, हमारे बच्चे हैं और हम किसान हैं। इनके पास क्या, ये बता, इनके पास है क्या बताओ। हम ये बंदूक जाके उधर कर देंगे, इनकी तरफ कहाँ जाएंगे ये दुनिया से। भाई तो हमारे हैं ना, बच्चे हमारे हैं। मंत्री भी तो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं कोई है। मंत्री, ये तो सारे ठग हैं यार, इनका क्या। बहुत से आए हैं, अरे अरे यो धरना हो रहा तब उस पर आए हैं, जो कुछ हमने कह दिया। मांग क्या है आप लोगों की? मांगे यू पंगा क्या खातर हो रहा है? 10 दिन हो गए, सरकार तक बात नहीं पूछ रही है। पूछा ही तुमने, पूछी नहीं जाके, पूछी नहीं, वह तुमने पूछी नहीं, सरकार से क्यों पकड़े कर रखे हैं? तो कैसे जाएगी बात ये? मैंने कुछ बताओ। पूरा देश बेच देगा, उसका ये व्यापार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? मेरे घर का चौकीदार चोरों में शुमार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? 100 के पार पेट्रोल, चीनी 40 पार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? 100 के पार पेट्रोल, चीनी 40 पार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? पेट्रोल में फिर भी इथेनॉल की भरमार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? गरीबों का दुश्मन है, अंबानी का यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? किसानों का दुश्मन है, अडानी का यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? गोडसे को गुरु कहते, गांधी से भी प्यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? गरीबी की देखो कितनी लंबी कतार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? सड़कें तो बन जाएंगी, टोल भी तैयार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? रोजगार के वादों का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? छात्रों की आंखों को अब भी इंतजार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? गिरते रुपए का भैया कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? सुना है एक टैरिफ वाला उनका भी यार है। कैसी सरकार है, कैसी सुना है एक टैरिफ वाला उनका भी यार सरकार है। है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? 2 करोड़ नौकरी का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? पेपर लीक की संख्या 80 के पार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? इनकी सारी कमियों का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? इनकी सारी कमियों का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? दो इनकलाब, 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 इनकलाब। इनकलाब, 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 इनकलाब। किसान के उत्साह को अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि एक बात मेरी लेना मान, कभी संघर्ष वैसा मत करना जैसा सरकार चाहती है। ऐसा संघर्ष करना जैसा आज के हमारे गांधी सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि अहिंसा, हाथ मत उठाना। गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल कर देना। और यहां इस परिसर में तो बिल्कुल मत कर देना, ये ध्यान कर लेना, क्योंकि सरकार चाहेगी कि तुम्हें उल्टा सीधा भड़काए। तुम अब हिंसा करो और वो हिंसा से तुम्हारा आंदोलन तोड़ दे। तो ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार को मौका मिल जाए। अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस को बताओ, क्योंकि इन पुलिस वालों के बच्चों के लिए भी लड़ाई आप ही लोग लड़ रहे हो। कोई भी परीक्षा होगी, इनके बच्चे भी उसमें ही परीक्षा देते हैं। तो ये भी आपका इतना ही ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों, आज इतना ही। फिर किसी दिन होगी लड़ाई, तो अब की लड़ाई पूरी शेरो शायरी से होगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा कम बोलने के मूड में आया था, एनर्जी कम है। 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया हूँ 8 दिन में, और अब एनर्जी 3 दिन में और आ जाएगी। और फिर आपके बीच जो मर्जी हो इसी मन से दौड़ूंगा और सरकारों को खुल के ललकारूंगा कि ये बच्चे हमारे हैं, छेड़ मत देना, वरना झिलेंगे नहीं। क्योंकि 5-4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और इस दिल्ली के चारों तरफ किसान भी वही हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।